हेलो गाइस। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इस जो अंडरलाइंड वर्ड है डाइवर्सिटी का मतलब पहले जान लेते हैं। जो इसका मतलब होता है डिफरेंसेस अमंग ग्रुप ऑफ पीपल एंड इंडिविजुअल, या फिर जो ऐसा जो भी डिफरेंस जो पीपल ग्रुप ऑफ पीपल में हो या फिर इंडिविजुअल में हो, उसको हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ स्टोरीज टाइप का दिया हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग फिर भी इसको शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं कि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो यहाँ पे इस लाइन में इसने यहाँ पे इस लाइन में बताया है कि आप लोग अपने क्लासरूम में अपने अगल बगल देखिए, तो आपको शायद ही कोई मिलेगा जो आपकी जैसा हो। हम लोग इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं कि जो लोग हैं वो बहुत तरीक़ों से बहुत लोग से अलग होते हैं। नॉट ओनली दे डू दे लुक डिफरेंट, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल कल्चर एंड रिलीजियस बैकग्राउंड। ना कि सिर्फ उन लोग का मतलब कि फिजिकल फीचर से, बल्कि उन लोग का रीजनल कल्चर और रिलीजियस बैकग्राउंड होता है वो भी काफ़ी डिफर होता है। ये हमारे लाइफ में बहुत तरीक़ों से आता है और इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता है। ऑल दिस पीपल हु फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बैकग्राउंड एंड बिलोंग टू ऑल काइंड्स ऑफ रीजन हैव टू मेक इंडिया सो इंटरेस्टिंग एंड डाइवर्स। अब जैसे कि इंडिया जो कंट्री है वो उसमें काफ़ी सारे रिलीजन के पीपल मिल जाते हैं, काफ़ी कल्चर वाले पीपल मिल जाते हैं, जो इंडिया को काफ़ी इंटरेस्टिंग और डाइवर्सिफाई बनाते हैं। ओके। तो यहाँ पर क्या हम लोग के क्या डाइवर्सिटी हम लोग के लाइफ में ऐड करता है। हाउ इट डिड इंडिया बिकम लाइक दिस। इंडिया कैसे डाइवर्सिफाई कंट्री है। ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस आर पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। क्या जितने भी काइंड का डाइवर्सिटी है, क्या वो डाइवर्सिटी का पार्ट है। मतलब जितने भी काइंड के डिफरेंसेस है, क्या वो डाइवर्सिटी का पार्ट है। क्या डाइवर्सिटी में हम लोग यूनिटी खो सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन ये हम लोग आगे देखेंगे, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम व्यू से। सो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बेसिकली करा है ना कि यहाँ पे जो आप हम ही लोग के क्लास का मतलब हम ही लोग क्लास में आप लोग के क्लास के जो क्लास 6 के बच्चे हैं ना, वो ये 3 डायग्राम बनाए थे कि कितनी सुंदर लड़की है। ये दोनों का भी डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है एक आदमी का यहाँ पे एक ड्राइंग बनाइए। ओके। तो हम भी बना दिए। देखिए अब कह रहा है कि यहाँ पे जितना भी ये जो ड्राइंग है वो हम लोग के ड्राइंग से सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे एक बात है, क्योंकि सबका जो यहाँ पे ड्राइंग का जो स्टाइल होता है ना वो काफ़ी यूनिक होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एवरी वन हैज़ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। तो इसके कारण जो ड्राइंग होता है सबका सेम नहीं होता है। तो ये सब में खास बात नहीं है। यहाँ पे भी देखिए कुछ दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कि आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या पहन के जाना पसंद है, आप घर में कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा का फेवरेट स्पोर्ट्स है, आप किस टाइप का बुक्स को रीड करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में बेसिकली बता रहा है कि आप अपने टीचर से पूछिए कि किस क्लास में कितने बच्चों का ये आंसर सिमिलर एग्जैक्ट मैच कर रहा है, जिसमें चारों क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा हो। कि क्लास में भी तो हर तरह के बच्चे होते हैं, बहुत लोग अलग अलग जगह के होते हैं, उन लोगों का कल्चर अलग होता है, रिलीजन अलग होता है, ऐसे यहाँ तक लैंग्वेज तक भी बहुत सारा अलग होता है। ओके। तो यहाँ पे वो बात बोला जा रहा है। अब यहाँ पे बता रहे हैं मेकिंग फ्रेंड्स एक स्टोरी है। इसमें दो समीर, ये जो फिगर में दो लड़कियों का दिया हुआ है, इस दोनों का स्टोरी बताया जा रहा है कि क्या डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर मी टू मेकिंग फ्रेंड विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये इजी टास्क है किसी को फ्रेंड बनाना जो आपसे बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है। तो इसमें बता रहा है कि यहाँ पे एक स्मॉल रैग्ड बॉय होता है जो न्यूज़पेपर बेचता है, कहाँ पे, जनपद क्रॉसिंग में, जो कि बहुत एक बिजी इंटरसेक्शन है। यहाँ से साइकिल पास करता है, तभी इसको कोई चिल्लाने का आवाज़ आता है। जो चिल्लाता है तो बोलता है, तभी ये साइकिल को अपना स्टॉप करता है और बोलता है कि जो लड़का रहता है वो इंग्लिश हिंदी पेपर के लिए बोलता है। तो इसका जो पेपर बेच रहा होता है उसका मुँह खुल रहा था और बोलता है क्या क्या आपको हिंदी आती है। तो वो लड़का बोलता है ऑफ कोर्स आई नो, मैं इसके लिए पैसा देता हूँ। तो बोलता है कि वाई, तुम मुझे क्या समझते हो, मतलब कि क्या तुम मेरे बारे में सोचते हो। तो वो बोलता है कि आप बहुत अंग्रेज़ की तरह दिखते हैं। ओके। कि आपको हिंदी भी आती होगी। तो बोलता है या मुझे आती है, मैं बोल भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। हिंदी जो है हम लोग का स्कूल का एक स्टडी सब्जेक्ट है।
और यहाँ पे एक सब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क दे रहा है, क्योंकि जो कभी स्कूल नहीं गया है उसको क्या पता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। ओके, तो वो नेक्स्ट डे फिर आता है स्माइलिंग करते हुए, कहता है कि भैया ये लीजिए आपका अखबार। तो कहता है ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से ये स्टोरी आगे भी चलते रहता है। एक दिन ऐसा आता है कि वो उतना प्राउडली नहीं बोल रहा है, कि कहता है कि मतलब कि इन लोग बेसिकली यहाँ पे ऐसे समझते हैं ना कि यहाँ पे दो लड़के जो है इसमें एक जो है वो समीर 1 उसको कंसिडर कर लेते हैं, हम लोग अगर समीर 2 कंसिडर कर लेते हैं। सॉरी आप लोग को यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम स्टोरी को यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में समझा रहे हैं कि स्टोरी जो है उतना यूज़फुल नहीं है, बस एक कहानी को बताया जाए तो हम आपको उसको शॉर्ट समरी टाइप का बता दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग सब चीज़ लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो यहाँ पे जो समीर 1 है ना, ये स्कूल जाने वाला बच्चा है, ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है, इसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये समीर 2 है, ये कभी स्कूल नहीं जाता है, ये मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है और इसका इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। तो ये देखिए दोनों का नेम सेम है समीर, बट यहाँ पे देखिए डाइवर्सिटी कितने तरीक़ों से आ रहा है। पहला कि स्कूल नहीं जाता, एजुकेशनल बैकग्राउंड इसको नहीं मिल पा रहा है। सेकंड जो है यहाँ पे हम लोग को सेकंड जो पॉइंट हो जाता है कि इसका जो दोनों का रिलीजन डिफरेंस हो जाता है, कि एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। थर्ड है कि दोनों का इकोनॉमिक मतलब दोनों का फाइनेंशियल कंडीशन घर का जो कितना आर्थिक जो होता है वो समीर का 1 का थोड़ा ज़्यादा अच्छा है और समीर 2 का थोड़ा ख़राब है। और एक होता है कि रीजन, ये किसी और रीजन का है, ये किसी और रीजन का है। ओके, आई होप आपको ये समझ में पूरा आ गया हो। आगे देखते हैं, यहाँ से देख लेते हैं क्या बता रहा है आपको। हम बता दिए समीर 1 समीर 2 का स्टोरी क्या है। तो यहाँ व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, कि डाइवर्सिटी क्या हम लोग को लाइफ में ऐड करता है। जस्ट लाइक समीर 1 एंड समीर 2 बिकम फ्रेंड्स, यू माइट हैव फ्रेंड्स हु वे डिफरेंट फ्रॉम यू। तो जैसे कि समीर 2 जो फ्रेंड्स बने, बट आपके पास भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो काफ़ी आपसे डिफरेंट होंगे। वो डिफरेंट टाइप का फूड खाते होंगे घर पे, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे, डिफरेंट टाइप का क्लॉथ पहनते होंगे, यहाँ तक कि डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज भी वो सीख रहे होंगे। तो ये सब जो है वो डाइवर्सिटी ऐड कर रहा होता है। यहाँ पे देखिए दादी माँ कालीन पे काफ़ी मज़ा लेते हुए उड़ रही है, हम लोग भी उड़ते हैं। पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसके बाद उड़ेंगे। तो यहाँ पर देख रहे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग प्रॉब्ली बहुत सारा स्टोरीज़ को हम लोग को पढ़ना या सुनना पसंद होगा जो एडवेंचरस हो, चाहे वो एनिमल पे हो, चाहे पीपल पे हो, चाहे घोस्ट पे हो, हम लोग को भी स्टोरी सुनना काफ़ी पसंद होता है। परहैप्स यू इवन इन्जॉय मेकिंग अप स्टोरीज योर से, कहीं कहीं हम लोग इन्जॉय करते हैं शायद कि हम लोग खुद से स्टोरीज भी बनाते हैं। मैनी पीपल फील करते हैं व्हेन दे रीड अ गुड स्टोरी है, अगर कोई पीपल को अच्छा स्टोरी पढ़ना पसंद होता है क्योंकि उससे उनको बहुत सारा आइडियाज़ मिलता है स्टोरीज लिखने के लिए। अब जैसे कि पीपल जो स्टोरीज लिखते हैं वो अपना आइडिया कहाँ से लेते हैं, चाहे तो प्लेस से लेते हैं, कोई बुक से लेते हैं, चाहे रियल लाइफ से लेते हैं, या फिर अपनी इमेजिनेशन से लेते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि वो फॉरेस्ट में रहते हैं, एनिमल के क्लोज और उनके फाइट और फ्रेंडशिप के बारे में लिखते हैं। और कुछ जो है तो वो किंग्स एंड क्वींस के अकाउंट के बारे में लिखते हैं, कुछ लव के बारे में लिखते हैं, कुछ प्राइड ऑनर मतलब होता है प्राइड ऑनर। तो कुछ अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में डूब बह जाते हैं और उसी में लिखते हैं अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, अपने फ्रेंडशिप के बारे में। इमेजिन करिए कि जितने भी स्टोरी टेलर्स राइटर है जो हम लोग सुनते और देखते हैं, उनको फोर्स किया जाए कि उन रहे अलग अलग पीपल के बीच में, अलग तरह के ड्रेस पहने, अलग तरह का फूड खाए, एनिमल को ख्याल रखे। तो यहाँ एग्जांपल बता जैसे कि डियर और कैट जो है उसका एग्जांपल है, और जो इंटरटेन करने के लिए जो है वो स्नेक एंड लैडर्स है। तो वहाँ पे वो व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी डू यू थिंक वुड राइट, तो वहाँ पे वो क्या लिखेंगे, तो वहाँ पे वही चीज़ वो इस जगह पे रहेंगे तो वो इसी जगह के बारे में लिखेंगे कि वहाँ पे क्या किस तरह के लोग रहते हैं, कितना यूनिटी है, कितना डाइवर्सिटी है, कैसे उन लोग अपना रहना खाना पीना रख करते हैं। ओके, अभी हम लोग का यहाँ से
मेन स्टार्ट होता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हम लोग लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। तो यहाँ इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़ हम लोग पहले स्टार्टिंग में पढ़ ली कि डिफरेंसेस होता है, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, हर एक रीजन में अलग अलग लैंग्वेज बोले जाते हैं, अलग अलग टाइप के फूड को खाया जाता है, अलग अलग टाइप के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग रिलीजन को जो प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिख क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बहुत सारा रिलीजन होता है। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू इन डिफरेंट वेज। अब यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग इसको अगर सोचें तो हम लोग काफ़ी चीज़ जो है ना वो एक ही होता है, बस हम लोग करने का तरीका वो अलग अलग होता है। फिर हम लोग का टॉपिक आता है हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। तो बता रहा है कि यहाँ से मतलब कि लिटिल मोर और 200 ईयर अगो, जब हम लोग का ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार जब हम लोग का लाइफ का पार्ट नहीं था या फिर बन रहा था, उसके पहले का बात कर रहा है कि जब पीपल को जब ट्रैवल करना होता था ना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो वो चाहे तो वो शिप्स का सहारा लेते थे, हॉर्सेस का, कैमल्स या फिर फुट का। ओके, तो इस मीडियम से ट्रैवल किया जा सकता था। अब ट्रैवल क्यों किया जाता था कि इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, न्यू प्लेसेस टू सेटल इन, वहाँ सेटल होने के लिए और ट्रेड करने के लिए। ओके, और ये इसे ट्रैवल करने के कारण काफ़ी लॉन्ग टाइम लग जाता था ट्रैवल करने में। और जब उन लोग को प्लेस मिल जाता था तो पीपल वहाँ स्टे मतलब वहाँ रुक जाते थे लॉन्ग टाइम के लिए। बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो घर छोड़ देते थे, क्योंकि फैमाइन और ड्राउट के कारण। फैमाइन और ड्राउट क्या होता है, भुखमरी जो होता है ना, भुखमरी के कारण उन लोग एक जगह छोड़ दे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक जगह है, ये डेजर्टेड लाइक एरिया, यहाँ पे कल्टीवेशन अच्छा नहीं होता है। और ये एक एरिया है जहाँ कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ के लोगों के पास खाने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ के लोगों के पास भुखमरी जब आ जाएगा तो फैमाइंस और ड्राउट, तो उसको भुखमरी बोलते हैं। जब भुखमरी आ जाएगा तो ये जो है ना अपना घर छोड़ के यहाँ पे आके आके सेटल हो जाएंगे। तो इसी कारण पीपल को अपना ये वाला जो एरिया था उसको छोड़ना पड़ा था। ओके, ओके, तो सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग अपने वर्क को सर्च करने के लिए और वॉर की वजह से छोड़ते थे। सम टाइम एज दे बिगन टू मेक दियर होम इन न्यू प्लेसेस, कभी कभी उन लोग अपना न्यू प्लेसेस में अपना घर ही, खुद का घर ही बना लिया करते थे। पीपल बिगन टू चेंज अ लिटिल एंड एट अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज। अब पीपल जो थे वो थोड़ा बहुत चेंज होते थे और फिर जो थे मैनेज मतलब टाइम के साथ मैनेज करने लगे थे थिंग्स को डू करने के लिए अपने पुराने तरीके में। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रीजन बिकम अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड द न्यू, एंड आउट ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स कम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। अब क्या होता था ना कि जैसे कि यहाँ पे जो पीपल है वो उनका लैंग्वेज, फूड, म्यूज़िक, रीजन जो था वहाँ पे मिक्स करता था ओल्ड और न्यू। मतलब इनका जो था जहाँ से ये माइग्रेट हो तो वहाँ का जो कल्चर था और जहाँ ये गया वहाँ का कल्चर था, ओल्ड और न्यू जो है मिक्स करके एक इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर देता था जो काफ़ी न्यू और ज़्यादा डिफरेंट था। The history of many places shows us how many different culture influence have helped to shape life and culture there। तो हिस्ट्री जो बहुत जगह का शो करता है, ये कैसे जो है कि कोई भी कल्चर का जो इन्फ्लुएंस हुआ है, कैसे वो लाइफ और कल्चर को वहाँ पे शेप देने में मदद किया है। दस रीजन बिकम्स वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ द यूनिक हिस्ट्री, जिसके कारण क्या था, कोई भी रीजन काफ़ी डाइवर्सिफाई हो गया है क्योंकि उसका हिस्ट्री जो का था काफ़ी अलग अलग था। Similarly, diversity also come about when people adapt their lives to the geographical area in which they live। Diversity तभी आता है जब people जहाँ रहते हैं, ओके, वहाँ का जो लाइफ होता है उसको अडेप्ट कर लेते हैं, जोग्राफिकल एरिया का जो लाइफ होता है उसको अडेप्ट कर लेते हैं, उससे भी डाइवर्सिटी आता है। कैसे आता है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं वो जो वो लोग से डिफरेंट रहते हैं जो माउंटेनियस एरिया की तरफ रहते हैं। ओके, नॉट ओनली पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट, जो पीपल का क्लॉथिंग है वही खाली और खाने का हैबिट है वही सिर्फ
अलग नहीं होता था, जबकि उनका वर्क जो जो जिस तरह का वो वर्क करते हैं वो भी डिफरेंट होता है। ओके, इन सिटीज़ इट इज़ ऑफन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल लिव्स एट टाइड टू फिजिकल सराउंडिंग। दिस इज़ बिकॉज इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। तो जैसे कि वहाँ पे क्या होता है ना, सिटीज़ में पीपल जो होता है कभी कभी, सेल्डम होता है कभी कभी, पीपल कभी कभी जो होता है खुद का वेजिटेबल और ग्रेन उगाते हैं, जबकि वो इंस्टेड वो डिपेंड होते हैं मार्केट पे फूड खरीदने के लिए जब भी उनको, और जो भी अदर गुड्स जो भी उनको ज़रूरत पड़ता है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्ट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी ऑफ रीजन वी कैन कंड्यूस दिस। मैं यहाँ पे 2 पार्ट का नाम दिया हुआ, केरला और लद्दाख। उसकी मदद से हम लोग डाइवर्सिटी को देखेंगे कि क्या अलग अलग होता है, कि हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस जो है डाइवर्सिटी को अलग अलग बनाता है। ओके, तो ये 2 चीज़ हम लोग अलग पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। सो मिलते हैं आप लोग अगले पार्ट में। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब जरूर कर दें कि नेक्स्ट पार्ट आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले।